नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज देखिए, हम लोग बेसिक नॉलेज पार्ट 13 यानी 13 पर बात करेंगे। और ये जानकारी नए लोगों के भी लिए है और जूने लोगों के भी लिए है, क्योंकि इसको जानने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कोई ट्रांजिस्टर यदि हमारे पास नहीं है तो उसके जगह पे हम क्या लगा करके चालू कर सकते हैं, कैसे उसका बेस, कलेक्टर, इमीटर कैसे पहचान कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर आ चुके हैं, जो उनको हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इसकी HFE वैल्यू को कैसे नाप सकते हैं। इस विषय पर हम लोग पूरा ही चर्चा करेंगे, पूरा बात करेंगे, इसकी जानकारी सारी लेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसे दिक्कतों से मुकाबला करना पड़े तो हम उसमें जीत हासिल करें। उसी विषय पर आज चर्चा ही करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आप सभी को ये बोलना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आया हुआ है कि सर जी ये कितने दिन में काम सीख लेंगे, कितना दिन, क्या कैसे मतलब है, इसके बारे में नॉलेज दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, सीखने के लिए पूरा उम्र रहता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। सीखना हमेशा पड़ेगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक सीखना पड़ेगा। मैं आज भी सीखता हूँ, सुबह उठता हूँ, जब तक सोने का टाइम नहीं होता है तब तक मेरा पढ़ाई चालू ही रहता है। और काम पर भी जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, वहाँ भी थोड़ा भी पढ़ता हूँ, थोड़ा मोबाइल से पढ़ता हूँ, काम भी करता हूँ। उसमें कुछ ना कुछ नई नई बात आती है तो उस पर रिसर्च करता हूँ, उस पर सोचता हूँ, उससे नहीं अपने समझ में आता है, कुछ अपने से ज़्यादा जानकार आदमियों से पूछता हूँ। तो सीखने का कोई उम्र नहीं है, हमेशा सीखना पड़ेगा। आप ये समझे कि मैं 2 महीना में सीख लूँ, 4 महीना में सीख लूँ, ये नामुमकिन है। और सीखने की बात ये रह गया कि आप इससे सोचेंगे कि मैं पैसा कमाने के लिए सीख रहा हूँ, तो कभी भी समझ में नहीं आएगा और कभी भी सीख नहीं पाएंगे। ये एक शौक है, ये शौक जिस दिन आपके अंदर जग जाएगा कि हमको ये सीखना है, ये जानकारी हासिल करना है, उसी दिन आपका कहानी चालू हो जाएगा, आप सीख जाएंगे। क्योंकि हम लोग मल्होत्रा रेडियो टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर लुधियाना पंजाब से जब पढ़ाई करके निकले, उस सन 90 की बात कर रहा हूँ, जिस समय महीने का 150 रुपया फीस था, वहाँ से पढ़कर जब निकले तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उस समय की पढ़ाई भी आप सब समझ सकते हैं कि उस समय जो इस समय बदल गया है, वहाँ उस समय नहीं था। क्योंकि उस समय मासपेट नहीं पढ़ाया गया, ये IGBT नहीं पढ़ाया गया, रिले के बारे में जानकारी दी नहीं गई, बहुत सारी ऐसी जो SMD IC हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दिया गया, SMD ट्रांजिस्टर के बारे में नॉलेज नहीं मिला हम लोगों को, SMD डायोड के बारे में नॉलेज नहीं मिला। लेकिन हम लोगों को जानकारी क्या मिला? वही 188 ट्रांजिस्टर, 187, 94, 95, 47, 48, 128 ड्राइवर ट्रांसफार्मर, IF कॉइल, इस सब के बारे में जानकारी दिया गया। येल बोर्ड का जो आता था सिस्टम, उसी पर रेडियो बना करके वो लोग बताए। वो भी रेडियो हम लोग ले आकर के बनाए तो एक ही स्टेशन पकड़ता था। पंजाब में जो गचबिल गचबिल करता था, कुछ एक ही स्टेशन नजदीक का पकड़ लेता था, सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन हम लोग के अंदर ये जुनून चढ़ गया कि इसको सीखना है तो सीखना है। फिर हमने बहुत सारे लुधियाना में दुकानों पर गया कि सर जी मेरे को रखिए, और मैं मल्होत्रा में से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, पढ़ के आया हूँ। तो कोई ये बोलते थे कि आपका पहचान वाला कौन है, उसको लेकर आइए, कुछ प्रूफ लेकर आइए, कौन आपको जानता है, कैसा है। कोई रखने के लिए राजी नहीं होता था। लेकिन हमारा यही काम था कि सुबह उठूं और एक साइकिल रखा था, उसको लेकर निकलता था, एक भी दुकान नहीं छोड़ता था, उस क्षेत्र का घूमता था, कोई भी तो रखेगा।
एक दुकान पे गया, बंटी भाई नाम था, उन्होंने रखा और हमसे पूरा कहानी पूछा, हमने सारा बताया, उन्होंने रख लिया। पैसे पगार की कोई बात नहीं हुई, करने लगा, चलते गया। वहाँ से थोड़ा बहुत नया असेंबल होता था, वहाँ से जानकारी लेता गया धीरे धीरे। अब सीखने का शौक था, जो समझ में नहीं आता था वहाँ जो और बाकी आदमी काम करते थे उनसे पूछने लगा, जानने लगा। धीरे 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 बढ़ना चालू हुआ उसमें। फिर रेडियो बनाना से चालू हम लोग किए, और रेडियो बनाते बनाते जब रेडियो का जमाना गया, टेलीविज़न का ज़माना आया। बल्कि उस समय टेलीविज़न पढ़ाया गया था, लेकिन प्रैक्टिकल तो हमारे पास था नहीं, लेकिन बनाने को वहाँ भी कुछ आता होता नहीं था। लेकिन हमने घर से ही चालू किया। चलो, आजू बाजू का लोग सोचते थे कि ये ट्रेनिंग लेके आया है, सीख के आया है, इसको बहुत बनाने आता होगा। मैं कुछ बोलता नहीं था, मने मने में विचार करता था कि मेरे को क्या बनाने आता है, ऊपर वाले ही जाने। लेकिन ऊपर वाले की कृपा, मेहरबानी, उन्होंने रास्ता दिखाया। हमने बोला हाँ ठीक है, मैं सीख के आया हूँ, बना दूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि ये कहना इसलिए पड़ता था कि घर पे पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई साहब हैं। वो लोग सोचेंगे इतना दिन बर्बाद किया तो क्या ये हासिल किया, क्या जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं भीटे बोलता था, हाँ हाँ बन जाएगा। ले लेता था, खोल खाल के छोड़ देता था, नहीं समझ में आता था। हमारे इधर से करीबन 9 से 12 किलोमीटर दूरी पर शहर था। वहाँ मैं लेके जाके वहाँ से बनवा के ले आके, कोई जाने कोई नहीं जाने, उसको फिट फाट करके देता था। बेशक मेरे जेब से कुछ पैसा चला जाता था, चलेगा। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे कुछ जानकारी बढ़ा, तो हमने एक चौराहे पर रेडियो को दुकान डाल दिया और वहाँ बनाना चालू किया। हमने बोला अभी क्या, अभी तो मैं शहर देख लिया और शहर में सारे मैकेनिक को जान गया, जो वहाँ बनाते हैं। नहीं फंसेगा तो वहाँ से ले आकर के बनवा के दूंगा। बेशक हमारा नुकसान होगा, चलेगा, लेकिन सीखने को तो मिलेगा। ये जुनून चढ़ गया अपने दिमाग पर। डाल दिया दुकान हिम्मत बांध करके। जो बन जाता था मेरे से तो जय हो जय हो, नहीं बनता था तो लेकर जाता था, बनवा करके ले आकर के दे देता था। उसके बाद टीवी के जब जमाना आया, टीवी अब बड़ा बड़ा कहाँ लेकर के जाऊं मैं। टीवी मैकेनिक जो थे, उसका टेक्नीशियन थे, उसको मैं बुलाता था। अब बुलाने के बाद उसको, वो बोलता था कि देखो भैया मैं बना दूंगा, लेकिन इसका 400 रुपया लूंगा, 200 लूंगा, 300 लूंगा, 500 लूंगा, जो भी बोल दिया, समझिए 200 बोल दिया। हमने कहा हाँ हाँ गुरुजी 200 रुपया मैं दूंगा, चलिए बना दीजिए। बेशक उस टीवी में 100 रुपये में बुक किया हूँ कि इसका बनवाई मैं 100 रुपया लूंगा। कस्टमर बोल दिया हाँ 100 रुपया दूंगा, बना के दो। बनाने वाला कितना बोला, 200 रुपया। ने कहा गुरुजी दूंगा, चलिए। लेके आके उनसे बनवाता था सामने बैठ करके। टीवी जब बन गया, 200 ने उनको 250 रुपया दिया मैंने। क्यों? 100 रुपया में बुक किया हूँ, 150 रुपया मैं घाटा खा के, इसलिए कि उन्होंने मेरे सामने बनाए तो वहाँ मेरे सीखने को मिला। तो मेरे विचार में आया कि 50 रुपया तो सीखने का चार्ज इसका होता है, दो इनको फिर बुलाऊंगा तो आएंगे। 250 रुपया दे करके उनको विदा किया। इस तरह धीरे धीरे आप समझिए, वो हमारे सामने बना दिए, वो तो फॉल्ट मेरे समझ में आ गया। दूसरा 2-4 और कहीं मैं अटका भटका हूँ, उसको भी पूछ लिया, उसको बता दिए, वो भी मेरे समझ में आ गया। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो हमको बहुत खुशी होता था कि आप 50 नहीं 100 रुपये ज़्यादा लो, और जब मैं बुलाऊंगा तो आ जाइएगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और उस समय हम लोग जो पढ़े थे, आज वो बहुत बदल गया, बहुत सिस्टम बदली हो गया, जो हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया था। तो इसके लिए बोला मैं कि किसी को बुला करके समझ करके जानकारी बढ़ा। उसके बाद रेडियो का भी ज़माना चला गया, टीवी का भी ज़माना चला गया, सीडी प्लेयर का भी ज़माना चला गया। अब करेंगे क्या? अब आ गया एम्पलीफायर का ज़माना। इसलिए हमारे चैनल का नाम आप लोग सुने होंगे तो श्रीपति एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक रखा हूँ। मैं केवल एम्पलीफायर के बारे में ही बताता हूँ, एम्पलीफायर संबंधी ही बात करता हूँ। इसी का ज़माना है, यही चल रहा है। डब्बा वाला टीवी खत्म, एलसीडी वगैरह आ गया, एलडी आ गया। उसमें क्या है, मदरबोर्ड बदली करो, पैनल बदली करो,
पावर सप्लाई बदली करो, उसमें बनाने वाला कुछ रहा नहीं, उसमें क्या कमाएंगे। लेकिन एम्पलीफायर में क्या है, ट्रांजिस्टर सिस्टम अभी चल रहा है, यदि एक ट्रांजिस्टर उड़ के आ गया उसको बदले तो उसमें आप कमा सकते हैं। इसलिए लाइन चेंज करना पड़ता है, समय परिवर्तन इस समय का नियम है। समय के अनुसार जो बदलना सीख लेते हैं उनको नंबर 1 में जाने से कोई नहीं रोकता है। समय के अनुसार जो नहीं बदलते हैं वो धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सीखना हमेशा है, नया नया टेक्नोलॉजी आते जाता है, नया नया चीज आते जाता है, उसको सीखना पड़ता है। क्योंकि वैज्ञानिक युग में विज्ञान बहुत आगे हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको सीखना ही पड़ेगा। और सीखने का आसान जरिया यूट्यूब हो गया है, गूगल हो गया है, यहाँ से सब सीख सकते हैं। बल्कि बेसिक नॉलेज अपने पास हो जाए तो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि विज्ञान इतना आगे है, साइंस इतना आगे है, इस युग में कुछ भी मुमकिन नहीं है। जादू मंत्र वाला खेला हो गया है, ताली पीटेंगे पंखा चालू, ताली पीटेंगे पंखा बल्ब, ताली पीटेंगे बल्ब चालू, ताली पीटेंगे। क्या क्या बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े घरों में सिस्टम लगाया जाता है जो ऑटोमेटिक होता है। यानी विज्ञान बहुत आगे हो चुका है, कुछ भी इस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक संबंधी में मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हर एक चीज हो सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कहीं, बारी मथे घृत हो ही बरु, बरुना ते बरु तेल, और बिना हरि भजन भवना तरी हैं, ये सिद्धांत अपेल। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि विज्ञान इतना आगे हो गया है, साइंस इतना आगे हो गया है, कुछ भी हो सकता है। इस युग में विज्ञान को लेकर के उन्होंने लेख लिखा था कि बारी मथे घृत हो ही बरु, बरुना ते बरु तेल, बिना हरि भजन भवना तरी हैं, ये सिद्धांत अपेल। बार मतलब पानी, बारी मथे घृत हो ही बरु। इस वैज्ञानिक युग में, इस वैज्ञानिक तौर पर साइंस इतना आगे है कि बार मतलब पानी को मखेंगे तो उसमें से घी निकल सकता है, ये संभव है। ये विज्ञान बोल रहा है कि ये संभव है। बार मथे घृत हो बरु, बरुना ते बरु तेल, बालू रेती पेरेंगे उसको तो उसमें से तेल निकल सकता है, ये भी संभव है इस युग में। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, हो सकता है, मानना पड़ेगा। बारी मथे घृत हो बरु, बरुना ते बरु तेल, बिना हरि भजन भवना तरिये, ये सिद्धांत पेल। उसमें ये लिखा था कि ये चीज, एक चीज गारंटी है कि बिना भगवान का भजन किए हुए इस भवसागर से पार नहीं पा सकते हैं, ये सिद्धांत अपेल है। तो इस वैज्ञानिक युग में कुछ भी हो सकता है, इस पर टिप्पणी टिप्पणी करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए सीखना हमेशा पड़ेगा, सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। काम ही काम को सिखाता है। जैसे जैसे करते जाएंगे फॉल्ट फंसता जाएगा, मिलता जाएगा, याद होता जाएगा, सीखने को मिलता जाएगा, करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि उस जमाने में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रांजिस्टर क्या था, 188, 187, 148, 147, 157, 158, यानी 158, 558, वो समझ लीजिए, 495, 494, ये सब हम लोग पढ़े थे। लेकिन इस समय बहुत सारे ट्रांजिस्टर आ गए तो नॉलेज कहाँ से आया? पढ़े तभी तो आया, वहां तो वही पढ़ाया गया था। इसलिए मैं बोलता हूं जब नींद खुलता है तब से पढ़ाई चालू, जब तक सोते नहीं हैं। इस बात पर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, पढ़ना हमेशा पड़ेगा। और जो सोच लिया
कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ सीख लिया हूँ, उसका समझिए कि उल्टा गिनती शुरू हो गया है। ये दिमाग में कभी लाना नहीं है। सीखने का भावना भरपूर रखना है, इच्छा अंदर से रखना है। कामयाबी दौड़ करके आएगी, थकना नहीं है, उदास नहीं होना है क्या? जब सिस्टम समझ गए तो आएगा। फाल्ट तो फंसता है, किससे नहीं फंसता है? मेरे से ही फंसता है। नहीं कभी बनता है, नया चैनल डाल के देना पड़ता है। अभी मैं किसके पास लेके जाऊं उसको बनाने के लिए? एक एक चीज खोज लेता हूं, नहीं बनता है। कहीं पीसीबी लीकेज हो गया तो क्या करेंगे? नया डालना ही पड़ता है। मार्केट से मंगाओ, नया डाल के दो। नहीं हो रहा है, जाओ। तो सीखना हमेशा है, करना हमेशा है। सबको सीखना है, सबको करना है। तो आइए, अब मैं क्या बात बोल रहा था कि उस जमाने का जो हम लोग सीखे उस पे, क्योंकि शुरू से आप चलेंगे तभी मजबूती मिलेगा। मैं स्टोरी इसलिए आप सभी को बता दिया कि कैसा कैसा इसमें होता है। अब आइए देखिए, BC 188 मैं इधर लिख के रखा हूं, जरा गौर कीजिएगा इस बातों पर, बहुत काम में आएगा, चूकिएगा मत। ये ट्रांजिस्टर है जिसका मैं ट्रांजिस्टर का रूप दिया हूं इधर। मैं आप लोगों को बताया हूं ट्रांजिस्टर का नंबर अपने तरफ करके बेस इमीटर कलेक्टर गिनते हैं। तो जिस ट्रांजिस्टर को अपने तरफ रखे तो बाएं हाथ वाला ये क्या बन गया? कलेक्टर, बीच वाला बेस और दाहिने हाथ वाला इमीटर। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा है BC 187, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बाएं हाथ वाला कलेक्टर, बीच वाला बेस और दाहिने हाथ वाला इमीटर। समझिए इसको। ये ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी हमने बता दिया। फिर हम यहां आ गए, एक हमने लिख के रखा है 85-50, दूसरा लिखा है 80-50। इसका बाएं हाथ वाला क्या आ गया? इमिटर, बीच वाला बेस और दाहिने हाथ वाला कलेक्टर। देख रहे हैं यहां क्या है? बाएं हाथ वाला कलेक्टर, यहां बाएं हाथ वाला इमिटर। ट्रांजिस्टर क्या है? पीएनपी, एनपीएन इधर है। इसका भी वही बाएं हाथ वाला इमिटर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला कलेक्टर। ये तो बात समझ में आ रहा है। इसके बीच में मैं भी लिख दूं 187, 85-50, 80-50। ठीक है। अब यहां से क्या समझ में आप सभी को आ जाएगा? नंबर इसलिए लिखा कि नंबर अपनी तरफ करके ट्रांजिस्टर को, पिन को गिना जाता है। तो उसमें देखा जाता है कौन बेस है, कौन इमिटर है, कौन कलेक्टर है। अब इसका थोड़ा इस पर मैं बात कर लूं। इसमें होता क्या है, जो कंपनी ट्रांजिस्टर बनाती है वो निर्णय कर लेती है कि हमारा कौन बेस है, कौन इमिटर है, कौन कलेक्टर है। तो पहले के जमाने में, अब समझिए 85, 90, 95 की जब मैं बात करूं तो न गूगल था, न यूट्यूब था, न कुछ भी था। कहीं कहीं इसका बुक मिलता था। जैसे हम कॉलेज में पढ़े, पढ़ने के बाद वहां से निकले तो बाकी बुक खरीद करके वहां से नॉलेज लेना चालू किए, तो इन लोगों का पिन के बारे में मालूम गिरेगा। क्योंकि जो कंपनी बनाती है उसका डाटा सिर्फ देती है कि हमारे ट्रांजिस्टर का क्या नाम है, कैसा उनको पिन का गिनती हम कर सकते हैं। अभी के जमाने में देखेंगे तो एम्पलीफायर का बुक हम कहीं खरीदने जाएंगे तो मिलता है? कहाँ नहीं मिलता है। पहले टीवी वगैरह का बुक मिल जाता था, लेकिन नहीं मिलता है। तो अब सुविधा हो गया है गूगल। जो कंपनी अपना ट्रांजिस्टर, मॉसफेट जो भी कुछ बनाती है तो गूगल पर लोड करती है उसका डाटा शीट, वहां से हम देख करके समझ सकते हैं। लेकिन वो भी देखने के लिए अपने अंदर वो ज्ञान होना चाहिए। हमारे जैसा बुर्बक आदमी तो मोबाइल चलाने नहीं आता है तो देखेगा कहाँ से? हमको तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों से मैं ज्यादा सीखता हूं।
तो सीखने की कोई उम्र नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बच्चों से सीखता हूँ, बच्चों से। जो 4 साल के बच्चे हैं उनसे सीख लेता हूँ। सीखना यदि चाहें तो किसी से भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हम जब ठान लिए कि हमको समझना ही नहीं है, सीखना नहीं है, तब विश्व का बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी भी आपको नहीं समझा सकता है। देश का प्रधानमंत्री भी आपको समझाने आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। और यदि आप समझना चाहते हैं तो 5 साल का बच्चा भी आपको समझा सकता है। ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की छोटी थी, 5 साल की। मैं बाहर निकल के सुबह उठ के ब्रश कर रहा था, पीछे से आई और मेरा पैंट पकड़ी और बोली, पापा आपको ब्रश करने नहीं आता है? मैं, क्या बात करती हो, मेरे को ब्रश करने नहीं आता है? अच्छा बता बेटा कैसे करना है? तो बोली मम्मी ने सिखाई है। तो ब्रश को घुमा घुमा करके ऐसे करते हैं तो जो भी इसमें कीटाणु आते हैं तो निकल जाते हैं, आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हो। हमने उसका पीठों का, वाह बेटा वाह, आज हमने ब्रश करना तुम्हारे से सीख लिया। हमारे जगह पर दूसरा आदमी होता तो उसके कान के नीचे बजा देता, बोलता मैं इतना बड़ा हो गया तो 5 साल की है, 4 साल की है, मेरे को ब्रश करना सिखाएगी। लेकिन नहीं, सीखना चाहे तो किसी से भी सीख सकते हैं, और सीखना नहीं चाहे तो कोई भी दुनिया का आदमी आकर के आप सभी को सिखाए, चाहे किसी को भी सिखाए, तो समझ में बात नहीं आएगा। क्योंकि जो सोया है उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक किया है उसको कैसे जगा पाएंगे? वो तो जगा ही हुआ है, सोने का नाटक किया है तो क्या जगाएंगे? और जो सोया है, नींद में है, उसको जगा सकते हैं। चलिए आते हैं विषय पर। ठीक है, इस जमाने में ट्रांजिस्टर चल रहे थे उसकी बात मैं कर रहा हूं, और उसके बीच में ये मैं बात डाला कि जो कंपनी जो कंपोनेंट बनाती है उसका डाटा शेयर करती है। आज गूगल के माध्यम से, कल बुक के माध्यम से होता था तो वहां से लोग ले लेते थे। आज बुक नहीं मिल रहा है तो गूगल सहारा बन गया है। परिवर्तन इस संसार का नियम है, हमने पहले ही बताया। इमिटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस इमिटर। अब इसमें यह ज्ञात करना है कि हमारे पास एनपीएन ये ट्रांजिस्टर है और एनपीएन ये ट्रांजिस्टर है 85-50। अब समझिए ये मेरे पास नहीं है तो मैं इसको इस तरफ से लगाया हूं तो कलेक्टर का पिन यहां जा रहा है, बेस यहां आ रहा है, इमीटर यहां आ रहा है। इसको मैं यहां पलटी करके मार दूं तो ये कलेक्टर है, इसका मुखड़ा ही चेंज कर दूं इधर तो यहां कलेक्टर बेस इमीटर आ जाएगा। ये भी ट्रांजिस्टर यहां चल सकता है, लेकिन वो चलाना आना चाहिए। ये कब आएगा? जब ये चीज हम सभी को मालूम रहेगा। ये चीज जब मालूम हो जाएगा तो उसको हम लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? चलिए, बहुत कुछ बात करना है, क्योंकि हमने बताया ओरिजिनल ट्रांजिस्टर, डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर, सबके बारे में आज एकदम भंडा खोल कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट था कि आप बताइए, जूने लोग के भी या नए लोगों के? नए लोगों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा। अब आइए, हम यहां आ गए। ठीक है, और दूसरी नंबर बात देखिए, यहां एनपीएन पीएनपी मैं एक मार्का बना के रखा हूं कि आप लोगों को एक डायग्राम वगैरह मिल जाए, उसमें समझना हो तो जैसे नंबर यहाँ ट्रांजिस्टर पे लिखा हुआ उससे मालूम नहीं गिर रहा है कौन एनपीएन है कौन पीएनपीएन है, तो पीएनपी है, तो इस मार्का से समझ सकते हैं। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है उसका इमिटर जो है ये तीर का निशान बाहर की तरफ रहेगा, तो आप समझ जाइए कि एनपीएन है। पीएनपी रहेगा तो इमिटर का ये तीर का निशान अंदर रहेगा, तो समझ जाइए पीएनपी है। इसके लिए ये मैं बना के रखा हूं बेस कलेक्टर इमिटर, बेस कलेक्टर इमिटर, ताकि आप लोगों को समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मैं एक एक चीज बहुत
ओपनली बताता हूं, जो समझ गए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आइए, उसी जमाने का ट्रांजिस्टर है BF 494 और 495। ये भी एनपीएन है और ये भी एनपीएन है। ध्यान दीजिएगा, ये एल बोर्ड का जो हम लोग रेडियो बनाते थे उसी में लग करके ये आता था। आउटपुट में तो 188 187 लगता था। उसके बाद IF सेक्शन में ये ट्रांजिस्टर लगता था 95 वाला और 94 वाला। IF के बाद क्वाइल के पास लगता था। अब उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत दिन बनाते हुए हो गया, लेकिन ये ट्रांजिस्टर 94 वाला लगता था। जरा आप लोग उस पर गौर कीजिएगा। मैं क्यों पीछे लेके चल रहा हूं, अभी इस जमाने में भी लेके आऊंगा, क्योंकि जड़ मजबूत रहेगा तो पौधा बहुत मजबूत हो सकता है। ये भी एनपीएन, गौर कीजिएगा। इसका नंबर अपने तरफ करेंगे तो बाएं हाथ वाला कलेक्टर, 20 वाला इमिटर और दाहिने हाथ वाला बेस हो गया। ठीक है, अब यही हम 95 पे आ गए तो यहां देखिए, बाएं हाथ वाला बेस, बीच वाला इमिटर और दाहिने हाथ वाला कलेक्टर हो गया। एक कैसे पलटी मारा। अब समझिए, ये ट्रांजिस्टर हमारे पास नहीं है और ये ट्रांजिस्टर है, इसका गणित हमको मालूम है। तो ये ट्रांजिस्टर इस तरफ लगा है तो उसको उलाट के लगा देंगे तो ये ट्रांजिस्टर भी काम कर सकता है, वहां नहीं है तो। कभी कभी क्या है, छोटे शहरों में फंस जाते हैं, पार्ट नहीं रहता है, जिस नंबर का उसमें लगा हुआ है वो पार्ट नहीं है, दूसरा नंबर है, और ये सब गणित हमको मालूम है तो उसका पिन बदली करके हम लगा सकते हैं। इसके लिए सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं कि आप लोग समझें। अब मैं क्या बताऊंगा, मेरा औकात ही क्या है। मैं तो एकदम एक छोटा सा क्षुद्र मानुष हूँ, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। प्रभु की माया है, जो हमसे बुलवा रहे हैं वही मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूं। चलिए, इसके आगे मैं थोड़ा बढ़ूं। अब हमने आ गया अभी जो हमने ट्रांजिस्टर, सब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा। A92 जो ए लिखा हुआ है यह है PNP ट्रांजिस्टर, और इसी के नीचे मैं लिखा हूं MPS A42 NPN। ए क्या हो गया, PNP। यदि बोलने में मिस्टेक आया होगा तो सॉरी। और इसका भी एक ही आगे यही नंबर रहेगा, MPS, जो हमने छोड़ दिया है। यहां मैं लिख देता हूं MPS A92 MPS A42। ये हो गया PNP और ये हो गया NPN। देखिए, A42 का हमने ये नाम नहीं लिखा था, अभी लिख देता हूं। ये हो गया इमिटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। इसका इमिटर बाएं हाथ पे आ गया, बेस बीच में और कलेक्टर इधर। इमिटर बेस कलेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी 5551 में एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ एनपीएन देख करके और यहाँ एनपीएन देख करके इसको लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका भी इमिटर बेस कलेक्टर सेम है, तो ये लगा सकते हैं। इससे आप समझ गए। तो ये पीएनपी है 5401, इमिटर बेस कलेक्टर देख करके इसकी जगह पे भी डाल देंगे तो चल जाएगा, नहीं है तो। अब हम आते हैं 547 एनपीएन और 557 पीएनपी कलेक्टर बेस इमिटर। अब देखिए, अभी हमारा बाएं हाथ वाला इमिटर यहां बन रहा था, बेस बीच में, यहां कलेक्टर, लेकिन यहां क्या हो गया, ये कलेक्टर ये बेस इमिटर। अब हम लोग सोचते हैं कि बाएं हाथ वाली हमेशा कलेक्टर बनेगा, तो नहीं। जो कंपनी जिस ट्रांजिस्टर को बनाती है वो किसका नाम कहाँ डालती है, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको मालूम है। वो जो डाटा शीट हमारे को देती है उससे हम इसको क्लियर करते हैं। कलेक्टर बेस इमिटर
57 का कलेक्टर बेस इमीटर पीएनपी हो गया, ये एनपीएन हो गया, ये भी बात क्लियर हो गया। चलिए आगे थोड़ा बढ़ रहे हम। अब आ गए यहाँ हम, अब थोड़ा वो सारा छोटा ट्रांजिस्टर थे, अब हम बड़े ट्रांजिस्टर पे आ गए। देखिए मैं सारे ट्रांजिस्टर का बताने जाऊं तो ये वीडियो 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा हो जाएगा। मैं एक ट्रांजिस्टर के बारे में बता दूं तो आप लोग थोड़ा उस पर गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। अब हमने लिख दिया 1837 एनपीएन और 4793 पीएनपी। अब इसमें आपका 15032 भी रहेगा, 15033 भी रहेगा, इसमें TP42 भी आते हैं। बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ उदाहरण के रूप में बताता हूं तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा बताऊं, ज्यादा समझिए। अब इसका क्या हो गया, अभी बाएं हाथ वाला ट्रांजिस्टर का नंबर अपने तरफ करके देखेंगे तो बाएं हाथ वाला क्या हो गया, बेस हो गया, और बीच वाला कलेक्टर हो गया, और दाहिने हाथ वाला इमीटर हो गया। अभी तक जितना ट्रांजिस्टर आप लोग देखे तो उसमें क्या था, बीच वाला बेस था, लेकिन अभी ये बेस क्या बन गया, बाएं हाथ वाला कलेक्टर इमीटर। अब पीएनपी चाहे ठीक उसी बेस कलेक्टर इमीटर, लेकिन ये पीएनपी और ये एनपीएन है। इसमें एक ट्रांजिस्टर के बारे में और मैं बता दूं, बहुत चलता है, 19 एक ट्रांजिस्टर 10 15 और 18 15, वो भी तरह आप लोग जान लीजिए, छोटा ट्रांजिस्टर में था, शायद मैं नहीं लिखा था तो अभी मैं लिख देता हूं, जरा समझ लीजिए उसका भी। देखिए हमने लिख दिया 10 15 और इधर मैं लिख दिया 18 15। ये क्या हो गया, पीएनपी हो गया, ये हो गया हमारा एनपीएन। बनावट उसी छोटा ट्रांजिस्टर की तरह रहेगा, मैं छोटा मैं इधर बना देता हूं ताकि आप लोग समझने के लिए क्लियर हो जाएगा। 1 पिन 2 पिन 3 पिन, इसको भी मैं एक ट्रांजिस्टर इधर बना दूं ताकि आप लोग इसको समझ सकें। 1 पिन 2 पिन 3 पिन, ठीक है। ये हमारा 10 15 और ये 18 15। इसमें देखेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये नंबर अपने तरफ करके 18 15 बीच वाला कलेक्टर हो जाएगा दोनों का, ये पीएनपी और एनपीएन। अब इसमें बेस इमीटर की हमको चुनाव करना है तो कौन सा होगा, ये बाएं हाथ वाला हमारा इमीटर हो जाएगा, बीच वाला कलेक्टर और दाहिने हाथ वाला बेस। इसी तरह इसमें भी ये इमीटर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, कलेक्टर तो मैं लिख के रखा ही हूं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। छोटा मैं बना दिया कि ये छूट गया था, तो इसको भी समझते चले, क्योंकि इस जमाने का ट्रांजिस्टर है और पहले का भी है तो जानना तो जरूरी है ही है। अब देखिए इसमें ये दाहिने हाथ वाला बेस, बीच में कलेक्टर और इमीटर, क्योंकि इसको जब मैं बताया तो मेरे ध्यान पर यह भी चढ़ा कि लगता है कुछ छूटा हुआ है। अब यहाँ दाहिने हाथ वाला बेस है, यहाँ बाएं हाथ वाला बेस हो गया, देखिए कलेक्टर इमीटर। ये चीज आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी काम भरपूर अच्छी तरह से होता है। ये तो समझिए एनपीएन पीएन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बेस इधर कलेक्टर इधर। अब समझिए, अब इससे भी बड़ा ट्रांजिस्टर पर हम आगे बढ़े, NGW 0302 पे आ गए हम। बेस कलेक्टर इमीटर सेम, उसी का दूसरा है NGW 281, ये हो गया। ये PNP है तो ये NPN हो जाएगा।
कुछ बात छूट गया है तो अभी मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं लिख के पहले से इसलिए रख देता हूं कि समय उतना बचेगा, लिखने जाऊंगा तो और समय और बढ़ता चला गया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पोजीशन में वीडियो के एंड में, ट्रांजिस्टर मार्केट में डुप्लीकेट आते हैं तो कुछ कैसे हम उसको समझें। अब मैं एक फार्मूला बताता हूं, उससे सब ट्रांजिस्टर पर आप लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया NGW30302 बेस कलेक्टर इमिटर, अब इसकी HFE वैल्यू को हम नापें तो जो हमारा ओरिजिनल ट्रांजिस्टर रहता है उसका SFE वैल्यू हमारा रहता है 110। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इसका जोड़ी है, उसका HFE वैल्यू रहता है 125। अब समझिए हमारे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का 110 SFE वैल्यू है और वही आप अपने मीटर से नाप रहे हैं और उसका 200 बचा दिया, 175 बता रहा है, तो आप वहां क्या समझेंगे? डुप्लीकेट है। इसलिए ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान तो देखने से होता नहीं है, ना कोई कर पाता है, हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अंदर ये ज्ञान बैठा रहेगा तो थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा। हम जाते हैं खरीदने, चेक करके यदि लेंगे तो थोड़ा भी तो आइडिया लगेगा कि हम ओरिजिनल ले रहे हैं कि डुप्लीकेट ले रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूं 5200 और 1943 की, ज्यादा तौर पर लग के आते हैं। इसकी HFE वैल्यू देखें हम तो 110 से लेकर के 125 तक रहता है। अब इसका कहीं ट्रांजिस्टर आप ले लिए, उसका 250 बता रहा है, 200 बता रहा है, तो समझिए कि चलेगा लेकिन उड़ जाएगा। 175 बता रहा है तभी समझिए थोड़ा कमजोर मिला है, क्योंकि बहुत टाइप की कंपनियां अभी ये सब बनाने लगी तो इसमें डुप्लीकेट आना चालू हो गया है। इसी तरह 1943 95 HFE वैल्यू है उसका। अब इसके हिसाब से अंदाज लगा लीजिए कि हम कैसे तय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं यहां क्लियर करूं, ये ट्रांजिस्टर जो बन रहे हैं इनका डाई एक ही है, एक ही मटेरियल पड़ रहे हैं, लेकिन जितना भी ट्रांजिस्टर आप नापेंगे सबका HFE वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। गौर करने वाली बात है, डाई एक ही, मशीन एक ही, मटेरियल एक ही, लेकिन वैल्यू HFE वैल्यू बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं कुछ उदाहरण देकर के बताऊं आप सभी को। जैसे समझिए एक ही माँ की पेट में जुड़वा दो बच्चे पलते हैं और वो पैदा होते हैं, सारा चीज उनका मिलाएंगे, चेहरा, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब एक ही तरह रहेगा, लेकिन दोनों आदमी का दिमाग में अंतर हो जाएगा, नेचर में अंतर हो जाएगा। इसी तरह का डाई सब एक ही रहता है, सब एक ही रहता है, लेकिन एक HFE वैल्यू आप एक ही लाट का ट्रांजिस्टर मंगाइए और नापना चालू कीजिए तो कुछ ना कुछ फर्क मिल जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ फर्क मिलता है तो उससे घबराना नहीं है। जैसे हमने बता दिया 110 है से 125 है, 130 रहेगा, 135 हो गया, 200 तो नहीं होना चाहिए, 250 तो नहीं होना चाहिए, 300 तो नहीं होना चाहिए। इस पर ध्यान देना है, क्योंकि HFE वैल्यू किसी ट्रांजिस्टर का एक नहीं रहता है। इसीलिए मैं बार बार ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कहीं आप ट्रांजिस्टर एक खराब है और दो बदलना चाहते हैं तो एक ही लाट का डालें। मैं HFE वैल्यू वहां नहीं बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि एक ही लेट का डालें। अंतर होगा तो थोड़ा बहुत अंतर होगा तो 1-2 पॉइंट आपका बेस बाइसिंग में अंतर दिखाएगा, ज्यादा अंतर नहीं दिखाएगा। और 2 लाट का डाल दिए
तो एक का HFC वैल्यू समझिए 125 है और दूसरे का 250 है, तो एक तरफ बेस बाइसिंग आपका कितना बन जाएगा, 50.50 बन जाएगा। तो दूसरे तरफ कितना बन जाएगा, 0.040 बन जाएगा। 10 पॉइंट का अंतर हो गया। और एक लाट के यदि हम डालते हैं तो समझिए 125 है, तो यहाँ 100 बहुत होगा तो 30 होगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो ये 50 है तो यहाँ 48 हो जाएगा, 2% का अंतर आएगा तो वो चल जाता है। और HFC वैल्यू नापने के लिए आपके पास मीटर है तो ट्रांजिस्टर को नाप के डालें, सबसे उत्तम बात है। उससे यदि आप नाप के डालते हैं तो उससे खुशी की बात क्या है, बहुत बेहतरीन है। नाप के खरीदे भी, नाप के डालें भी, तो बहुत बेहतरीन सेट चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप सभी को हमारी बात समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना।